हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हिंदी के मॉक टेस्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? सही उत्तर है सौर सेनी। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा का उदय निम्नलिखित में से किससे हुआ? सही उत्तर है सौर सेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से। अगला प्रश्न, आरंभिक ब्रजभाषा के कितने रूप मिलते हैं? सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा का एक अन्य नाम यह भी है। सही उत्तर है पिंगल। अगला प्रश्न, भुक्सा क्या है? सही उत्तर है ब्रजभाषा की एक उपबोली है। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा का उदय काल है? सही उत्तर है 1000 ईस्वी के आसपास। अगला प्रश्न, ब्रजबोली निम्नलिखित में से क्या है? सही उत्तर है बांग्ला का एक कृत्रिम रूप। अगला प्रश्न, ब्रजबोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सही उत्तर है ईश्वर चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा निम्नलिखित में से कहाँ नहीं बोली जाती? सही उत्तर है सीतापुर। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो की भाषा को ब्रजभाषा किसने घोषित किया? सही उत्तर है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अगला प्रश्न, हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण के दोहों की भाषा है? सही उत्तर है प्राकृत। अगला प्रश्न, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। सही उत्तर चुनना है। कथन ए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में ब्रजभाषा का प्रभाव दिखाई देता है। कारण आर, उक्ति रत्नाकर में देसी क्रियाएं, क्रिया विशेषण, सर्वनाम और क्रिया रूप मिलते हैं जिनसे ब्रजभाषा की प्रगति की दिशा स्पष्ट होती है। कौन से विकल्प सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा के विकास को कितने समयों में विभाजित किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला प्रश्न, केंद्रीय ब्रजभाषा का क्षेत्र है? सही उत्तर है अलीगढ़, आगरा, मथुरा। अगला प्रश्न, राधा माधव विलास किसकी रचना है? सही उत्तर है जयराम। अगला प्रश्न, स्वाति तिरुनाल नाम से ब्रजभाषा का रचनाकार कौन है? सही उत्तर है राम वर्मा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले की ब्रजभाषा पर कन्नौजी का प्रभाव है? सही उत्तर है बरेली। अगला प्रश्न, जोगी सोई जानिए जगते रहे उदास, तत निरंजन पाइए कहे मछंदर नाथ। उपयुक्त दोहा किस बोली में है? सही उत्तर है ब्रजभाषा। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा में निरंतर और स्वतंत्र साहित्य कब से मिलने लगता है? सही उत्तर है 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से। अगला प्रश्न, सूर पूर्व युग का सबसे पुराना ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर है प्रद्युम्न चरित। अगला प्रश्न, हरिश्चंद्र पुराण किसकी रचना है? सही उत्तर है जाखूम नयार। अगला प्रश्न, सूर पूर्व युग के सर्वश्रेष्ठ कवि निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर है विष्णुदास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति विष्णुदास की नहीं है? सही उत्तर है जानकी मंगल। अगला प्रश्न, स्नेह लीला के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है विष्णुदास। अगला प्रश्न, दामो कवि की रचना है? सही उत्तर है लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा। अगला प्रश्न, दामो कवि की भाषा है? सही उत्तर है राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है प्रद्युम्न चरित है सुधीर अग्रवाल की, स्वर्गारोहण विष्णुदास का, मधुमालती कथा चतुर्भुज दास, चिताई वार्ता नारायण दास। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, गुरु अर्जुन देव की भाषा है? सही उत्तर है पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी ब्रजभाषा पर मराठी का प्रभाव है? सही उत्तर है नामदेव। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, री।
अगला प्रश्न, ब्रजभाषा का पूर्वी रूप है? सही उत्तर है कन्नौजी। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा काव्यशाला के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर है लखपति सिंह। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा को उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय है? सही उत्तर है सूरदास को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके काव्य में ब्रजभाषा का समूचा सौंदर्य, वैभव, माधुर्य और ऐश्वर्य देखने योग्य है? सही उत्तर है सूरदास का। अगला प्रश्न, सुर साहित्य के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ब्रजभाषा में है? सही उत्तर है कवितावली। अगला प्रश्न, तुलसीदास की कौन सी कृति ब्रजभाषा में नहीं है? सही उत्तर है रामाज्ञा प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक भक्त कवि, संगीतज्ञ, शास्त्रज्ञ और रीति तत्वों का ज्ञाता है? सही उत्तर है नंददास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ग द्वारा ब्रजभाषा का अहित हुआ? सही उत्तर है रीतिकालीन कवियों द्वारा। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को ब्रजभाषा का प्रौढ़ काल कहा गया है? सही उत्तर है पूर्व मध्य काल। अगला प्रश्न, सूरसागर का शिथिल और नीरस अंश है? सही उत्तर है भागवत पुराण की कथाएं। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के अंत तक काव्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस बोली का एक क्षेत्र राज्य रहा है? सही उत्तर है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, कृष्ण काव्य में ब्रज भाषा के 2 प्रधान रस निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वात्सल्य और श्रृंगार। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा का वह कवि जिसने कृष्ण लीला की अपेक्षा कृष्ण के प्रेममय स्वरूप का चित्रण किया है? सही उत्तर है मीरा। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा का वह कवि जो किसी मतवाद से संबंधित नहीं है? सही उत्तर है मीरा। अगला प्रश्न, नंददास के काव्य में निम्नलिखित में से किस रस की प्रधानता है? सही उत्तर है श्रृंगार। अगला प्रश्न, चमत्कारी भाषा का प्रथम कवि कौन है? सही उत्तर है केशव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके काव्य में व्यर्थ का शब्दाडंबर और वाग्जाल नहीं है? सही उत्तर है श्रीपति। अगला प्रश्न, राधा सुधा शतक किसकी रचना है? सही उत्तर है श्रीहरि जी। अगला प्रश्न, किसकी काव्य भाषा में ब्रजभाषा, बुंदेली और अवधी का मिश्रण है? सही उत्तर है लाल कवि। अगला प्रश्न, काव्य के रूप में ब्रजभाषा प्रयोग की शास्त्रीय व्याख्या किसने की? सही उत्तर है भिखारी दास।